नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज टॉपर साहित्य चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जय हिंदी जय भारत। देखिए, नोटबुक और पेन साथ में रखें। आज का टॉपिक रहेगा वर्ण विचार। यहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है पद, शब्द, वाक्य या वर्ण। तो देखते हैं सही आंसर किसका होता है। अपने सही आंसर को टैली कर लें और जितना हो सके आप जल्दी आंसर दें, और कुछ नया मिले तो उसे लिखते भी रहें। तो यहां पर सही आंसर जिसका भी है वर्ण, वो क्या है, सही। ओके, क्लियर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए इधर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न हो सकें कहलाती है पद, शब्द, वाक्य या फिर वर्ण। देखते हैं इसका सही आंसर किसका सही मिलता है। और देखिए, वीडियो के लास्ट में विद नेम और प्लेस आपको अपना स्कोर बताना है, और जो भी ऐसा करता है, कमेंट करता है, उसको इसकी पीडीएफ भी मिलेगी और आगे भी इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। सही आंसर देखिए जिसका भी सही है, जिसका भी ऑप्शन नंबर 4 वो क्या है, सही, वर्ण। ओके, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वर्णों के खालिस्तान समूह को वर्णमाला कहते हैं। पहला ऑप्शन है व्यवस्थित समूह को, या फिर क्रमबद्ध समूह को, या फिर पहला और दूसरा मतलब व्यवस्थित या फिर क्रमबद्ध, या फिर सार्थक समूह को। यहां पर कुछ साथी कंफ्यूज हो चुके हैं और सही आंसर को एक बार टैली कर लेते हैं। जिसका भी ऑप्शन नंबर तीसरा वो क्या है, सही, उपर्युक्त दोनों। देखिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को या क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है, जबकि आप जो भी बुक्स हैं मोस्टली 99 वहां आप पढ़ते हो वर्णों के समूह को। वर्णों का समूह तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन वर्णमाला किसको कहेंगे, ए, आ, ई, उ, ऐसे जहां पर एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह मिलेगा। क्लियर। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वैदिक स्वरों की संख्या हरदेव बहारी ने मानी है कितनी। भाई, ऑप्शन नंबर पहला 11, या ऑप्शन नंबर 2 दूसरा मतलब 13, या ऑप्शन नंबर अगला 14, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, यहां पर थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। वैदिक स्वरों की संख्या हरदेव बहारी ने कितनी मानी है। ओके, एक नया क्वेश्चन कुछ के लिए हो सकता है, तो इसका सही आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। जिसका भी ऑप्शन नंबर 3, जिसका भी ऑप्शन नंबर क्या है 3, वो क्या है, सही। कितनी मानी है, 14 मानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइंड में रखें। हरदेव बहारी ने स्वरों की संख्या कितनी मानी है, 14। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उच्चारण की दृष्टि से वर्णमाला को वर्गों में बांटा गया है कितने। 2, 3, 4, 5, फटाफट आंसर दें। उच्चारण की दृष्टि से वर्णमाला को कितने वर्गों में बांटा गया, कितने वर्ग हैं बताइए। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कंफ्यूजन हो गई थोड़ी थोड़ी, लेकिन अब सही आंसर मैं बता रहा हूं। टैली कर ले अपने आंसर को, देखते हैं किसका आंसर सही मिलता है। जिसका भी ऑप्शन नंबर 1 वो क्या है, सही। उच्चारण की दृष्टि से वर्णमाला को 2 वर्गों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। इसे दिमाग में रखें और लिख लें नोटबुक में। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, स्वरों की संख्या है कितनी, 11, 13, 14, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखते हैं आप कौन से ऑप्शन को चूज करते हैं, और साथ के साथ नोटबुक में अपना स्कोर लिखते रहें, कौन सा सही है कौन सा गलत। लास्ट में स्कोर भी आपको बताना है। ओके, स्कोर ऑफलाइन कमेंट करके बताना ना भूलें। देखिए, अब जिसका भी आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मतलब 11 वो क्या है, सही। तो स्वरों की संख्या 11, हर एग्जाम में यही पूछा जाता है, स्वरों की संख्या कितनी है, तो आंसर क्या होगा, 11। ओके, लिख ले इसे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परंपरागत स्वरों की संख्या कितनी है, 11, 13, 14 या फिर कोई नहीं। यहां पर आप ध्यान से देखिए, एक नया शब्द आपके सामने आया, परंपरागत। लेकिन ये परंपरागत स्वर कितने हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। अब सही आंसर को टैली कर लेते हैं, देखते हैं किसका सही मिलता है। जिसका भी ऑप्शन नंबर 2 वो क्या है, सही। तो परंपरागत या परंपरागत स्वरों की संख्या कितनी है, 13 है। इसे दिमाग में रखें और लिख लें। अब चलते हैं आगे। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैदिक स्वरों की संख्या है कितनी।
ऑप्शन नंबर 1 11, ऑप्शन नंबर 2 13, ऑप्शन नंबर 3 14 या ऑप्शन नंबर 4 कोई नहीं। देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन देता है। और यहां पर थोड़े से कंफ्यूज हर बार हो जाते हो। वैदिक स्वरों की संख्या पूछी है, फटाफट आंसर दीजिए और सही आंसर को एक बार टैली कर लें, जिसका भी ऑप्शन नंबर 2 वो क्या है, सही। कितनी है जनाब, 13। वैदिक स्वरों की संख्या 13, परंपरागत स्वरों की संख्या 13 और डॉक्टर हरदेव बहारी के अनुसार कितनी है, 14। ये भी माइंड में रखेंगे। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उच्चारण की दृष्टि से स्वर के भेद हैं। कितने भेद हैं बताइए। यहां पर पहला ऑप्शन है 2, ऑप्शन नंबर 2 3, ऑप्शन नंबर 3 4 या ऑप्शन नंबर 4 5। कहने का मतलब क्या है, उच्चारण की दृष्टि से स्वर के भेद कितने हैं। देखिए यहां पर भी थोड़े से कंफ्यूज हो गए हो, किसी का आंसर कुछ जा रहा है, किसी का कुछ। सही आंसर को टैली कर लें। अब जिसका भी ऑप्शन नंबर 2 वो क्या है, सही। जिसका भी ऑप्शन नंबर 2 वो क्या है, सही। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब है जी, हर्षों स्वरों की संख्या कितनी है बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर्षों स्वरों की संख्या कितनी है। देखते इसका आंसर सबसे पहले कौन देगा, फटाफट कमेंट करते रहिए और बताइए। और यहां पर सही आंसर को टैली कर लें एक बार। जिसका भी ऑप्शन नंबर 3 वो क्या है, सही। हर्षों स्वरों की संख्या कितनी है, 4 है। ए ई ओ री। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, फटाफट बताइए। देखिए तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्वरों की संख्या कितनी है, मैं बता चुका हूं। तो हर्षों स्वरों की संख्या अभी आपको बताई, तो कॉमन सी बात है। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, फटाफट कमेंट करिए। 6 7 4 5 में से आपका आंसर क्या होगा। और यहां पर सही आंसर को टैली कर लें। जिसका भी ऑप्शन नंबर 2 वो क्या है, सही। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, 7 है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, वर्ण को अंग्रेजी में कहते हैं, क्या कहते हैं। अल्फाबेट कहते हैं, ऑर्थोग्राफी कहते हैं, फोनोलॉजी कहते हैं या उपर्युक्त सभी कहते हैं। दिमाग लगाकर आंसर दीजिए फटाफट। और सिंपल सा क्वेश्चन है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। और यहां पर सही आंसर लगभग सभी का सही जा रहा है। अब सही आंसर को टैली कर लें। जिसका भी है उपर्युक्त सभी वो क्या है, सही। देखिए वर्ण को अल्फाबेट भी कहा जाता है, ऑर्थोग्राफी भी कहा जाता है, फोनोलॉजी भी कहा जाता है। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ओष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है। हर बार इसी तरह के सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिंपल हम पढ़ते नहीं, मुश्किल पढ़ते रहते हैं और सिंपल ही हमारे एग्जाम में नंबर कटवा देते हैं। लेकिन सिंपल क्वेश्चन को भी याद रखें। ओष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, 3 5 4 या 2। तो सही आंसर एक बार टैली कर लेंगे। जिसका भी ऑप्शन नंबर 3 वो क्या है, सही। तो ओष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों, 4। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है। ऑप्शन पहला 3, दूसरे ऑप्शन में 5 है, तीसरे में 4 है, चौथे में 2 है। तो अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या, कई बार एग्जाम में इसी तरह का सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है बताइए फटाफट। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो यहां पर देखते हैं किसका आंसर सही होता है। जिसका भी ऑप्शन नंबर 3 मतलब 4 वो क्या है, सही। य र ल व। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है। यह भी क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और सिंपल क्वेश्चन को यहां पर लिया गया है ताकि आप पूरे के पूरे नंबर ले सके। इसका सेकंड पार्ट जल्दी आएगा। ओके भाई, 3 है, 5 है, 4 है, 2 है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, वेरी गुड, सभी का सही जा रहा है। जिसका भी ऑप्शन नंबर 3 वो क्या है, सही। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ले जो व्यंजन है, देखिए ध्यान से, वो क्या है, लुंठित है, परकंपित है, उपर्युक्त दोनों है या फिर पार्श्विक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां पर देखते हैं सही आंसर किसका जाता है। और लिटिल बिट कंफ्यूजन फिर से हो गई है बच्चों को। और सही आंसर एक बार टैली कर लें। जिसका भी ऑप्शन नंबर 4 वो क्या है, सही, पार्श्विक।
क्या है? पार्श्विक। क्लियर? जिसका भी ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या है? सही। ले क्या है? पार्श्विक। दिमाग में लिख लें, बिठा लें इस बात को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए मजाक मजाक में आपको सब कुछ याद हो जाएगा और काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाले हैं। अगर आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे हैं तो यस यस करके एक बार बता दें, और ऐसी सीरीज आपको अब लगातार टाइम पर मिलती रहेंगी। यस, आपका यस मुझे मोटिवेट करेगा इस तरह की वीडियोस बनाने में और इस तरह के क्वेश्चन लाने में। अब आपके ऊपर डिपेंड है आप यस करते हैं या नहीं, तो यस करिए और इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेगी। और मॉक टेस्ट देखिए, यहाँ पर रे व्यंजन है, क्या है? लुंठित है, प्रकंपित है, या फिर दोनों ही है, या फिर पार्श्विक है। अगर दिमाग लगाया होगा, पहले क्वेश्चन पर ध्यान दिया होगा प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर देना बिल्कुल आसान है। तो इसका आंसर क्या होगा? किसी ने दिया लुंठित, गलत हो गया। किसी का प्रकंपित, गलत हो गया जनाब, क्योंकि इसका आंसर क्या है? उपर्युक्त दोनों, क्योंकि रे क्या है? लुंठित भी है और प्रकंपित भी है। क्लियर? लुंठित और प्रकंपित। क्लियर? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अर्ध स्वरों की संख्या कितनी है? अर्ध स्वरों की संख्या कितनी है? बताइए। 3, 5, 4, 2। कुछ के लिए ये क्वेश्चन नया हो सकता है कि कैसा क्वेश्चन है, लेकिन ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब फटाफट आंसर दीजिए और अपने आंसर को टैली कर लीजिए। जिसका भी है पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। जिसका दूसरा है वो भी गलत है, और जिसका तीसरा है वो क्या है? बिल्कुल वो तो गलत है ही। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर 4 वो क्या है? सही। तो अर्ध स्वरों की संख्या कितनी है? 2 है। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे जाने से पहले दिमाग में आया होगा कि अर्ध स्वर कौन कौन से हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं, ये और वे क्या हैं? अर्ध स्वर हैं। क्लियर? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा उम्दा क्वेश्चन है। वर्गीय व्यंजनों की संख्या है कितनी है? बताइए फटाफट। और वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा, देखूंगा कि उसका आंसर सबसे पहले कौन देगा। ओके, तो वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन पहला 25, दूसरा 27, तीसरा 33 और चौथा 28। ऑफलाइन कमेंट करके स्कोर जरूर बताएंगे। देखिए, वर्गीय व्यंजनों की संख्या, जिसका भी ऑप्शन नंबर पहला वो क्या है? सही। देखिए, स्पर्श व्यंजनों को ही वर्गीय व्यंजन कहा जाता है, दिमाग में रखें। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, तो वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? 25। क्लियर? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25, 27, 33, 28। और ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि व्यंजनों की संख्या कितनी है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सभी का सही होने वाला है। सही आंसर को एक बार टैली कर लें। जिसका भी ऑप्शन नंबर 3 वो क्या है? सही। तो व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है? 3, 5, 4, 2। देखते कौन सबसे पहले आंसर देते हैं। कुछ के लिए नया नाम हो सकता है द्विगुण व्यंजन, लेकिन अगर आपने क्लास ली है तो आप इसका सही आंसर देंगे। द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है? 3, 5, 4, 2 में से। और यहां पर कुछ कंफ्यूज हो चुके हैं, सही आंसर को टैली कर लें। जिसका भी ऑप्शन नंबर 4 वो क्या है? सही। जिसका भी ऑप्शन नंबर 4 वो क्या है? सही। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, जो आ है, आ किसके बीच की ध्वनि है? सॉरी, ये कॉलेज वाला जो है आपने देखा होगा, अर्ध चंद्र बिंदु इसके ऊपर है। ये किसके बीच की ध्वनि है? पहला ऑप्शन आ और ओ, या आ और औ, या फिर औ और ओ, या फिर ओ और औ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट एक बार कमेंट करके बता दें। सेशन कैसा लग रहा है, अपना फीडबैक जरूर दें। ऑफलाइन कमेंट करके जरूर आपको स्कोर बताना है। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए, ऑफलाइन कमेंट करिए, उसका स्नैपशॉट नीचे लिखे नंबर पर आप भेजेंगे, ये जो लिखा हुआ है नंबर, तो आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। बैठकर घर बैठे आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो सही आंसर देख रहे हैं, यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो चुके हैं। अब सही आंसर जिसका भी है ऑप्शन नंबर 2, आ और औ के बीच की ध्वनि क्या है? आ। ये अर्ध चंद्र बिंदु वाला क्या है? आ। इंपॉर्टेंट है, लिख लें। क्लियर? ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? इसका आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। प्लुत स्वर का शाब्दिक अर्थ क्या है? छोटी आवाज, लंबी आवाज, पतली आवाज, या कर्कश आवाज, ये कठोर कहेंगे। बताइए फटाफट, देखते हैं इसका सही आंसर कौन देने वाला है।
और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी आप में से काफ़ी ऐसे होंगे जो इसे पहली बार सुन रहे होंगे, क्योंकि बस हिंदी को हल्के से लेते हैं। हिंदी को हल्के से नहीं लेने, आसान है तो पढ़िए और अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। हाँ जी, जिसका भी ऑप्शन नंबर दूसरा, तो वो क्या है सही। प्लुत स्वर का शाब्दिक अर्थ क्या है? लंबी आवाज। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हर्षव स्वर का नाम है क्या है? मूल स्वर, एकमात्रिक स्वर, लघु स्वर या उपर्युक्त सभी? देखते हैं आप में से कौन इसका सही आंसर देगा। और ये थोड़ा गहराई वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये सब कुछ मैं आपको करवा चुका हूं। और फटाफट कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर सही है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो चुके हैं। अब जिसका भी ऑप्शन नंबर ए, मतलब पहला गलत, दूसरे वाला भी गलत, दूसरे वाला भी क्या है? गलत, तीसरे वाला भी गलत, क्योंकि इसका सही आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। क्योंकि हर्षव स्वर का नाम मूल स्वर भी है, एकमात्रिक स्वर भी है, लघु स्वर भी है। पॉइंट टू बी नोटेड, लिख लें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और देखिए, हिंदी में मात्रा है कितनी है जी? 11 है, 13 है, 12 है, 10 है। हिंदी तो बड़ी आसान है, लेकिन हिंदी में मात्रा कितनी है बताइए फटाफट। हिंदी में मात्रा कितनी है? 11, 13, 12, 10। देखते हैं इसका सही आंसर कौन देगा। देखिए यहाँ पर कुछ का सही जा रहा है, कुछ कंफ्यूज हो चुके हैं कि कैसा क्वेश्चन है। अब देखिए, जिसका भी ऑप्शन नंबर 4 वो क्या है सही। हिंदी में 10 मात्राएं, तो क्वेश्चन उठता है किसकी मात्रा नहीं है? ए की मात्रा नहीं है। एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है। ओके, अब फटाफट देखिए, आप अपना स्कोर ऑफलाइन कमेंट करके बताएंगे। ओके, कमिंग सून नेक्स्ट सीरीज, अगली सीरीज जल्दी आने वाली है। अगर आप ऑफलाइन कमेंट करते हैं, इस वीडियो को शेयर करते हैं, ओके, अपने फ्रेंड्स को बताइए कि हिंदी की तैयारी करनी है तो टॉपर साहित्य से जरूर जुड़े। मर्जी आपकी है, अगर सेशन अच्छा लगा तो ही कहना, अदरवाइज विश आपकी है, क्योंकि वीडियोज आती रहेंगी। ओके, ऑफलाइन कमेंट करके जरूर स्कोर बताएं। और जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए उसका स्नैपशॉट या स्क्रीनशॉट मुझे जरूर भेजिए, ये जो नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपके पास इसकी पीडीएफ पहुंचा दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड हैव अ कूल डे। जय हिंदी, जय भारत, कलम से क्रांति।